अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एमए इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के बारे में। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले अक्सर ऑटोमेटिक सर्किट में लगी होती है और इसका मकसद ऑटो जनरेटर्स को कट करवाना, जनरेटर की सप्लाई को कट करवाना या 2 मीटर्स वापडा के कोई भी मीटर्स हों उनकी सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट ऑफ करवाना। आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि ये चीज़ हम बआसानी ख़ुद कैसे लगा सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले इसकी डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप उसकी वायरिंग को समझ सकें। तो फिर मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि हमने ये कैसे लगानी है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ दोस्तों, आपको बताता हूँ। दोस्तों, बेसिकली ये हमारी ऑटो चेंज ओवर रिले है। दोस्तों, इसके 2 पॉइंट्स इधर होते हैं और 2 पॉइंट्स इधर होते हैं। ये मैग्नेट के कॉइल्स के इसके जो हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। और 1 पॉइंट इधर है, 1 पॉइंट इधर है और 1 पॉइंट इधर है और 1 पॉइंट इधर है। दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइल्स की बार्स लगी हुई हैं। इसकी बार्स ऐसे हैं और इसकी बार्स ऊपर से आके यहाँ मिल रही हैं, ऐसे ही सेम टू सेम। इसकी बार्स ऐसे होंगी, इसकी बार्स ऐसे, और ये ऊपर से आकर यहाँ इनको कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, ये मैग्नेट कॉइल होती हैं जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके सेंटर में यहाँ मैग्नेट कनेक्ट होता है। हमारी जो मेन वापडा की लाइन और न्यूट्रल, हमारी एक न्यूट्रल आकर यहाँ मिलेगी और वापडा की न्यूट्रल भी यहाँ जब मिलेगी और वापडा ऑन होगी तो ये मैग्नेट ऑन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हमारा उसको खींच के नीचे की तरफ ले जाएगा और ये वाला पॉइंट इसको कनेक्ट कर देगा। अब ये हमारा घर है दोस्तों, होम। ये सप्लाई हमारे घर में जा रही है, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, ये आउटपुट है। मैग्नेट के सर्किट के साथ जो आउट होगी वो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमारी लाइन आउट है। और हमारी 2 फेस, चाहे वो जनरेटर रख लें चाहे वापडा रख लें, मैं एक साइड पे वापडा दे रहा हूँ, एक साइड पे जनरेटर रख रहा हूँ। चाहे आप दोनों साइड पे वापडा 2 मीटर भी लगवा सकते हैं। अक्सर ऐसी जगह पर प्रॉब्लम आते हैं, मिसाल के तौर पर एक साइड 1 साइडेड लाइट नहीं है, दूसरे मीटर में आपकी लाइट्स है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी ही तरह चाहे आप जनरेटर के लिए ऑटो ये रिले को ऑपरेट करवा सकते हैं, चाहे आप वापडा के साथ ऑपरेट करवा सकते हैं। और अगर आप जनरेटर के साथ ऑटो रखना चाहते हैं तो हमारी जो यहाँ वापडा है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसकी न्यूट्रल इस तरह इधर कनेक्ट हो जाएगी। मगर अगर ये वापडा के साथ हमने करना है तो जब वापडा हमारी ऑन होगी तो ऑटोमेटिकली ये करंट यहाँ से हमारा इस तरह पास हो जाएगा और जनरेटर रिज़र्व में रहेगा। जब हमारी वापडा चलेगी, मैग्नेट काम करना छोड़ देगा, ये रिले ऊपर की तरफ इस हमारा जो बाहर वाला पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। ये ऐसे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर हमने वापडा ही रखा हुआ है
तो एक वापडा की ये वाली लाइन हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमारी लाइन चलती रहेगी। जब अगर ये वाली मीटर की लाइट हमारी बिलफर्ज अगर चली जाती है तो ये वाली हमारी वापडा है, तो ये मीटर की अगर लाइट है तो ये सप्लाई देना शुरू हो जाएगी। अगर ये चली जाएगी तो ये देना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये चली जाती है तो ये देना शुरू हो जाएगी। अगर जनरेटर है तो जनरेटर की ऑटोमेटिकली ये सप्लाई इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों ये तो हमारी थी थ्योरी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ये हमारी रिले है और इसमें तकरीबन दोस्तों ये आती हैं 120 एम्पेयर्स में, 100 एम्पेयर्स में, 60-50 एम्पेयर्स में। मैं आपको भी थोड़ा सा फोकस क्लियर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 120 एम्पेयर्स आपके सामने लिखा हुआ है, 120 एम्पेयर्स और 220 वाट दोस्तों। और ये साथ 220 VAC जो हमारे AC वोल्ट आते हैं वो 220 ऑपरेट होती है। ये 220 वाली है। इसमें 12 वाट की भी आती हैं, 110 की भी आती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ की आती हैं इसमें। और ये बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होती है वो 220 VAC वोल्टेज AC में चलने वाली रिले इस्तेमाल होती हैं। जनरेटर में और ऑटोमेटिकली जो सर्किट लगते हैं उनके अंदर भी अक्सर ये वाली रिले मैग्नेट कॉइल वाली लगती हैं। ये 120 एम्पेयर्स की है। 120 एम्पेयर बहुत हैवी एम्पेयर्स होते हैं। आप इसे पूरे घर के लोड के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक घर में नॉर्मल घरों में 32 या 64 एम्पेयर्स का 32 एम्पेयर्स के ब्रेकर्स लगे होते हैं। ये है 120 एम्पेयर्स की रिले। अब हम इसे खोलेंगे, मैं आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल अगर हमने करना है तो कैसे करना है। बेसिकली ये दोस्तों ये देखें, ये इसके में एक स्क्रू है, इसे हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद दोस्तों मैं इसको ज़रा जल्दी से खोल लेता हूँ इस स्क्रू को। दोस्तों ये मैंने स्क्रू खोल दिया है। मैं ये देखें, ये स्क्रू बाहर आ गया। ये देखें, ये स्क्रू बाहर आ गया। और मैं अभी इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा और ये हमारी ये कैप जो है वो रिमूव हो जाएगी। मैं इसको जल्दी से ऊपर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं ऊपर, ये देखें ऊपर की तरफ करें तो ये हमारा कैप होल जो है ये आज़ाद हो गया इससे। और अब हमारे ये देखें दोस्तों, ये रिले हमारी आप सामने आ चुकी है। अच्छा, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। ये देखिए मैं आपको दोबारा पेज भी सामने रख कर बताता हूँ ताकि आप थोड़े से इजी समझ पाएँ। ये आपके जो घर को सप्लाई जाती है वो ये 2 पॉइंट्स हैं ऊपर। ये देखें दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स ऊपर बने हुए हैं और ये इसी पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसकी मेन निशानी ये होती है, ये 2 पॉइंट्स बड़े होते हैं और ये छोटे छोटे से, थोड़ा सा जूम मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें इनमें और इनमें फ़र्क है। ये हल्के हैं और ये ज़रा हैवी बोल्ट्स नट लगे हुए हैं, देख रहे हैं बीच में। ये देखें, ये हल्के हैं और ये हैवीज़ हैं। ये घर को जा रहे हैं। इसी के साथ जो पॉइंट्स 2 बने हुए हैं ये मैग्नेट कॉइल है। कॉइल बेसिकली ये देखें दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉइल है, इसमें कॉइल इसमें लगी हुई है। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये चीज़, ये कॉइल है। जब हम करंट यहाँ देते हैं तो ये कॉइल मैग्नेट बनाती है। और मैं अभी बताता हूँ दोस्तों, ज़रा क्लियर करता हूँ। ये चीज़ जो है ये मैग्नेट हमारी इसको यूँ अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखें, ये यूँ करके बंद हो जाती है, यूँ खींच लेती है, ये मैग्नेट बन जाता है और इसको मेटल को अपनी तरफ खींच लेता है। जब मेटल अपनी तरफ बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ऊपर वाले जो पॉइंट है हमारे, ये वाले पॉइंट ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी ये देखें दोस्तों, अभी इसमें ये बेसिकली इसके पीछे देखें, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये इसको ऊपर की तरफ खींच के रखता है। और ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स जो हैं हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जनरेटर के हैं और ये हमारे वापडा के हैं। अगर वापडा पे चलाना है तो ज़ाहिर सी बात है इस पे चलाएं। अगर जनरेटर पे चलाना है तो लाइट चली जा चुकी होगी, ये पॉइंट इसके साथ हमने मिलाना है।
और वॉब्डा हमारी जब दोस्तों इसके साथ कनेक्ट होती है तो ये मैग्नेट बनाता है और इसको अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। और ये हमारी सप्लाई यहाँ से, ये जो बार्स बनी हुई हैं मैंने आपको ये दिखाई थी, ये बार्स बनी हुई हैं, ये बार्स हमारी इसके साथ कनेक्ट होती हैं और ये वापस आके यहाँ से सप्लाई आउट दे देती हैं। और जब वॉब्डा चली जाती है तो ये वापस जैसे मैग्नेट अपना काम करना छोड़ देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखें अभी ये कनेक्ट हुआ हुआ है नीचे की तरफ, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया है। जनरेटर की सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से ये आउटपुट अपने घर की तरफ चली जाएगी। तो ये दोस्तों ये ऐसे ऑपरेट होती है ये रिले। और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ, और नई इसमें कंप्लीट इसका एक मैं सर्किट भी तैयार करके बताऊंगा कि अगर आप टाइमर का सर्किट लगाना चाहते हैं तो टाइमर कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, हमने कैसे उनको ऑपरेट करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।